आइए आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टीजीए का इंस्ट्रूमेंटेशन में ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं क्या है। ये हमारा है फर्नेस, यहाँ पे ये जो हमारा है सैंपल होल्डर और ये है मेरा टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, इधर इस साइड में रहता है फर्नेस टेम्परेचर प्रोग्रामर जो टेम्परेचर को प्रोग्राम करता है। ये यहाँ पे रहता है हमारा रिकॉर्डर। ये रहा रिकॉर्डिंग बैलेंस, जो वे आएगा उसको रिकॉर्ड करेगा। और ये रहा बैलेंस कंट्रोलर, और यहाँ पे है एटमॉस्फेयर कंट्रोल जो एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करेगा। ठीक है, यहाँ पे कहता है हेयर द अबव इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप फॉर टीजीए इज़ कॉल्ड थर्मो बैलेंस। कहता है कि जो ऊपर में जो आप हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीजीए इंस्ट्रूमेंटेशन का, टीजीए का इंस्ट्रूमेंटेशन जो ब्लॉक डायग्राम है इसे थर्मो बैलेंस भी कहते हैं। कहता है इन द इंस्ट्रूमेंटेशन हीटिंग द सैंपल एंड मॉनिटरिंग इट्स वेट बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। कहता है दिस इंस्ट्रूमेंटेशन के सेटअप में वेट का मॉनिटरिंग करना और हीटिंग करना सैंपल को, दोनों का दोनों काम साथ साथ होता है। चलिए अब जानते हैं हम थर्मो बैलेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स। कहता है इट शुड बी कैपेबल ऑफ कंटिन्यूअसली रजिस्टरिंग द वेट चेंज ऑफ द सैंपल स्टडीड। कहता है थर्मो बैलेंस जो है वो कैपेबल होना चाहिए ताकि वेट चेंज जो होगा उसको कंटिन्यूअसली रजिस्टर करते रहे। नेक्स्ट कहता है द रेट ऑफ हीटिंग शुड बी लीनियर एंड रिप्रोड्यूसिबल। जो रेट ऑफ हीटिंग है वो लीनियर और रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। नेक्स्ट द सैंपल होल्डर शुड बी इन द हॉट जोन एंड दिस जोन शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म टेम्परेचर। कहता है द सैंपल होल्डर जो है वो हॉट जोन में होना चाहिए, साथ ही साथ जो वो हॉट जोन है वो यूनिफॉर्म टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट कहता है देयर मस्ट हैव द फैसिलिटी फॉर द रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द फर्नेस सो दैट लार्ज नंबर ऑफ एनालिसिस कुड बी कैरिड आउट इन शॉर्ट टाइम। कहता है थर्मो बैलेंस में जो सेटअप था हमारा टीजीए का, जो इंस्ट्रूमेंटेशन का सेटअप है उसमें कहता है कि एक फैसिलिटी होना चाहिए ताकि हम रैपिड हीटिंग और कूलिंग कर सके फर्नेस को, ताकि लार्ज नंबर ऑफ एनालिसिस कम समय में किया जा सके। नेक्स्ट कहता है द बैलेंस शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोरोसिव गैसेस। कहता है जो थर्मो बैलेंस है उसमें उसे जो है प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए कोरोसिव गैसेस से। ठीक है, नेक्स्ट द टेम्परेचर एंड द चेंज इन वेट मस्ट बी मेजर्ड एक्यूरेटली एज पॉसिबल। कहता है कि टेम्परेचर साथ ही साथ वेट का जो चेंज है वो मेज़र एक्यूरेटली करना चाहिए या मस्ट भी होना चाहिए, जहाँ तक हो सके पॉसिबल वहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस। ठीक है, मतलब थर्मोग्रेविमेट्री में जो हम लोग मास एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस का, वो किस किस फैक्टर्स पे, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ दो फैक्टर्स हैं मेनली। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल फैक्टर्स, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सैंपल। इट मीन्स कि थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस जो है, जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसके कुछ फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ सैंपल का कैरेक्टर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। और ये दोनों जो फैक्टर हैं इसके कुछ डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे इसके बाद के वीडियो में। और इसी दो फैक्टर से हम ये जानेंगे कि इसका कैसा अफेक्ट हमारे थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस मेथड में इसका फ़र्क देखने को मिलता है। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।